सभी को जैन सी की डेली वचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत को देखेंगे जो उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 9 आयत है। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम से पूछा कि आदम तुम कहाँ हो? आदम ने बताया कि परमेश्वर, मैं तेरी आवाज़ सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए मैं छिप गया था। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़े तो पहले हवा ने फल खाया था, पर जब परमेश्वर अदन की वाटिका में उनसे मिलने आए तो उन्होंने आदम से पूछा, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को ही बोला था कि तुझे यह फल नहीं खाना है, उसने हवा को नहीं बोला था। मेरे प्रियो, परमेश्वर से पहला वचन आदम को मिला था, और जब आदम ने हवा की बात मानकर वो फल खा लिया तो फिर परमेश्वर उसी को ही पूछ रहे हैं कि तू कहाँ है? और आदम बोला कि मैं तेरी आवाज़ सुनकर डर गया था, इसलिए मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे खाने को मना किया था? तब उसने कहा कि जो औरत तूने मुझे दी थी उसी औरत ने मुझे वो फल खाने को दिया और मैंने खा लिया। मेरे प्रियो, जिस घर का आदमी प्रार्थना में नहीं है वो घर कभी सफल नहीं हो सकता। लिखा है, तू अपने बच्चे को जवानी में जिस जगह पहुंचते हुए देखना चाहता है, बचपन से उसके लिए उसको तैयार कर। लेकिन जिस घर का आदमी प्रार्थना में नहीं है उसको यह नहीं पता है कि उसके बच्चों के दोस्त कौन हैं, वो किन लोगों के साथ संगति रखता है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तब शराब पिएगा और फिर आप उसे बदल नहीं पाओगे। आदम अपनी पत्नी के प्रति सतर्क नहीं था, जिसने खुद भी वो फल खाया और उसको भी खिलाया। जब आप अपने घर के प्रति सतर्क नहीं होते तो शैतान आपके घर में काम करता है। आपको लगता है कि शैतान उसके पास एक ही बार आया, पर वह रोज उसके पास आता होगा, और इसीलिए एक दिन ऐसा आया जब उसने औरत को भरमा दिया। परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बुलाया है, लेकिन अगर आप परमेश्वर और उसके कामों को प्रथम स्थान नहीं देते हैं तब आप परमेश्वर से वो आशीष नहीं ले सकते जो आपको देना चाहता है। जिस प्रकार आदम ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, तब उसने अपने जीवन से परमेश्वर की हजूरी को गवा दिया और उसके पास से सब कुछ चला गया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की हजूरी नहीं रहेगी तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो ना हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की हजूरी को बनाकर रखें, उसे कभी ना गवाएं। जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं कि अय्यूब ने अपनी परीक्षाओं के समय में भी परमेश्वर की हजूरी को नहीं गवाया और परमेश्वर के वचन पर स्थिर अड़ा और खड़ा रहा। उसकी संपत्ति, बच्चे, पशु सब कुछ चले जाने के बाद भी उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, बल्कि उसके नाम को धन्य कहा, और यही कारण है कि परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीषित किया। उसी तरह से आपको भी परमेश्वर की हजूरी में चलना है। इसीलिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसी के अनुसार चलो। परमेश्वर की हजूरी से हमेशा प्यार करो। जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाएगा। आमीन।